अब यहाँ पर इस डॉट को लगाकर देखिए, ये देखिए सीधी हो गई ना, ये देखिए अब ये लाइन यहाँ पर सीधी दिख रही है, जबकि पहले क्या हो रही थी, अगर इसको हम यहाँ पर बराबर रख देंगे, इसी के बराबर यहाँ पर रख देंगे तो ये यहाँ पर काफ़ी गड्ढा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं कीर्ति। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को 3 नॉट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूं, और जो महिला की कटिंग बता रही हूं फ्रेंड्स, वो काफ़ी ओल्ड एज की है। तो जैसे जैसे महिलाओं का उम्र बढ़ती जाती है तो बॉडी एकदम ढीला हो जाता है, फैला हुआ रहता है, इस वजह से नाप लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्रेंड्स बस्ट जो है सही पोजीशन में नहीं रहता है, लटका हुआ रहता है। देखिए शरीर वक्ष की उभार जो है ज़्यादा रहता है और बॉडी ढीला होने के कारण एकदम झुका हुआ रहता है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई 16 है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, एक इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। ये जो यहाँ पर देखिए सामने गला 6 इंच ओपन होगी, पीछे गला 0। कॉलर इसमें नहीं लगेगी, लेकिन कॉलर वाले ब्लाउज के जैसे ही बनेगी। तो यहाँ पर डाउन करेंगे हम 1.5 इंच। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। कॉलर वाले ब्लाउज में जब आर्म होल लेंथ लें तो यहाँ पर 7.5 इंच जरूर लें। उसके बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। सीधा लाइन खींच लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या शोल्डर है 14.5 इंच, तो शोल्डर 14.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 इंच। तो 15.5 का हाफ कितना होगा 7.25 इंच। ये कॉलर वाले ब्लाउज जो बनते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर फार्मूला है। और यहाँ पर 12वां भाग लिया जाता है, अपर चेस्ट का 12वां भाग, लेकिन यहाँ पर जैसे 40 इंच जिनका फुल बस्ट है उनके लिए यहाँ पर हम 38-40 के लिए यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर देते हैं। अब यहाँ अपर चेस्ट नापेंगे। अपर चेस्ट 38 है तो 38 का चौथा भाग कितना होगा, चार्ट जो बनवाई हूँ उसको जरूर देखें। 9.5 इंच। ठीक, उसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। ये देखिए, ये तो हो गई हमारी चौथा भाग। उसके बाद अब 8वां भाग निकालना है, तो 8वां भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा भाग को आप हाफ कर दीजिए ऐसे ऐसे। उसके बाद यहां से आप क्रॉस बैक लेने के लिए 2.25 इंच। ठीक, ऐसे। ये हो गई हमारी क्रॉस बैक। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब देखिए आर्म होल है हमारी 17 इंच। 17 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 17.5 इंच हो जाएगा। ठीक, 17.5 का हाफ कितना होगा, 17.5 का हाफ कितना होगा 9.25 इंच होगा। देखिए 8
3/4। ठीक, ये हो गया 9.25 इंच। तो ये जो सर्कल है पूरा 9.25 इंच आना चाहिए। अब सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी। देखिए शोल्डर की सिलाई हमारी ऐसे लगेगी ना, ऐसे सिलाई तो हमारी यहाँ से लगेगी, ये ऐसे लगेगी। तो ये पूरा राउंड कितना आना चाहिए? 9.25 इंच। तो नाप करके देखते हैं। ये देखिए फिक्स 9.25 इंच आई है। उसके बाद यहाँ पर फुल बस्ट का हम सामने वाले भाग में बताएंगे। फुल बस्ट का यूज सामने पल्ले में होता है। अब यहाँ कमर है 34 इंच। तो 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच, उसमें हम 1.25 इंच का डॉट देंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर इसको खींच दीजिए लाइन। यहाँ पर देखिए इस तरह से आर्म होल थोड़ा सा यहाँ पर झुका हुआ रहता है, कम से कम 2 पॉइंट इससे यहाँ पर इस तरह से सीधा इसको नहीं देंगे। ठीक, अब यहाँ पर जब आप कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं, कॉलर वाला, तो यहाँ पर देखिए कॉलर तो नहीं लगाएंगे लेकिन उसी के जैसे कटिंग होगा। तो यहाँ पर 1.25 इंच नीचे ऐसे, और यहाँ से गोलाई दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको कटिंग करेंगे। ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी यहाँ पर, तो ये इसकी सिलाई में यहाँ पर आ जाएगी। डॉट का निशान भी लगा दें यहाँ पर। यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ पर आ रही है 11.25 इंच। 11.25 इंच का हाफ कितना होगा? 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। अब इसकी जो लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4.25 इंच लेंगे। काफ़ी लंबी ब्लाउज है इसलिए यहाँ पर डॉट की लेंथ 4.25 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 1.25 इंच का डॉट दिए हैं, तो 1.25 का हाफ कितना होगा? आधा इंच में 1 पॉइंट इधर और आधा इंच में 1 पॉइंट इधर। सामने पल्ला में आने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच लेंगे। ठीक, 1.25 इंच क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं आगे बताऊंगी जब हम डॉट देंगे तब। तो यहाँ पर सबसे पहले 1.25 इंच पर निशान लगाइए ऐसे, और सीधा लाइन खींच दीजिए इसको। अब जैसे हम 3 डॉट ब्लाउज बनाते हैं और पीछे से बंद रहता है गला, तो और सामने 6 इंच 7 इंच 6.5 इंच ऐसे खुली रहती है, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। इसको ऐसे जैसा है इसको वैसे ही यहाँ पर रख देना है। ठीक, इसको रखने के बाद इसको इधर सीधा होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसको पूरा उतार दीजिए।
अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, क्रॉस फ्रंट। ये तो हो गई हमारी क्रॉस बैक, पीछे का पल्ला है इसलिए यहाँ पर क्रॉस बैक। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस फ्रंट निकालेंगे तो यहाँ पर 1.25 इंच इसको अंदर कर देंगे और यहीं से हम लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देते हैं। अब वो पीछे पल्ला की अपेक्षा शोल्डर डाउन यहाँ पर ज़्यादा रहता है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं बस्ट का पॉइंट। बस्ट का पॉइंट है फ्रेंड्स 11.25 इंच। ठीक, तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट ज़्यादा करेंगे तो 11.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर दो बस्टों की दूरी है 8.5 इंच। तो ये तो हो गई दो बस्टों की दूरी। दो बस्टों की बीच की दूरी जो पट्टी बनती है वन साइड, तो उसकी हम यहाँ पर लेंगे, इसका हाफ कर देंगे 4.25 इंच। ठीक, ये हो गई दो बस्टों की बीच की दूरी, 4/1/4। ये हो गई दो बस्टों की बीच की दूरी। अब यहाँ पर फुल बस्ट का चौथा भाग लेना है। फुल बस्ट है 40 इंच, तो यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगाते हैं, 10 इंच पर निशान लगाते हैं 1/4 पर। उसके बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच का लूजिंग देंगे। ये 3 डॉट ब्लाउज है। ठीक, तो 1.25 इंच यहाँ पर सफिशिएंट रहता है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये फुल बस्ट का चौथा भाग हो गया। चौथा भाग में हम 1 इंच प्लस कर दिए। ये हो गया दो बस्टों की बीच की दूरी। अब यहाँ पर फुल बस्ट का 13वां भाग लेना है। फुल बस्ट 40 इंच है तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 इंच में 2 सूत कम करेंगे। यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। देखिए अभी इसको हम लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहले तो इसको नाप लीजिए, ये कितना है 4.25 इंच। तो यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाइए। देखिए जब हम 3 डॉट बेल्ट ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा लेते हैं। जैसे 3 इंच 13वां भाग है 40 इंच का, तो 3 इंच में हम 2 सूत ऐड करते जब हम बेल्ट वाले ब्लाउज बनाते हैं तब। लेकिन ये जो है बिना बेल्ट वाली ब्लाउज बनेगी तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन नहीं लगेगी, बेल्ट अटैच नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन नहीं लेना है आपको। ठीक, जिसमें आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएं उसी में 3 इंच में 2 पॉइंट ऐड करना है, और जिसमें आप बेल्ट नहीं लगाएंगे सिंपल बनाएंगे उसमें आप जितना भी 13वां भाग आता है उसमें आप कम कर देंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझें, बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो 13वां भाग में 2 पॉइंट ज़्यादा, और बिना बेल्ट वाला बनाएंगे तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर ये हमारी 10वां भाग हो गई। अब यहाँ पर 20वां भाग लेना है, फुल बस्ट का 20वां भाग। तो यहाँ पर देखिए
इसका हाफ कर देंगे, ये हो गया 10वां भाग, तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पर 20वां भाग निकल जाएगा। तो 4.25 इंच है, 4.25 इंच का हाफ कितना होगा, 2 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 2 में 1 पॉइंट ज़्यादा का आधा कितना होगा, 1 में थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 में 1 पॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा इधर हम लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा इधर लेंगे, ठीक, ऐसे, और इसको खींच देते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर फिक्स आता है कि नहीं, ये देखिए 3 इंच एकदम फिक्स आ गई है, ये जितना है उतना ही। अगर हम सीधा 3 इंच लेते तो ज़्यादा हो जाता, ठीक, इसीलिए इसको इस तरह से नाप लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्स आ गई है, क्योंकि फिक्स रखना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बिना बेल्ट वाली ब्लाउज बन रही है, सिंपल सी बात। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट डॉट। अब हम सेकंड डॉट लगाएंगे। सेकंड डॉट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नापिए, ये है 4.25 इंच, 4.25 इंच का हाफ कितना होगा, 2 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर कम से कम आधा इंच ऊपर इसको कर दीजिए ऐसे, और यहाँ ऐसे इस लाइन में इसको अटैच नहीं करना है, इसको यहाँ से कम 1-2 सूत ऊपर ही करना है इसको ऐसे, और यहाँ पर आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर ऐसे, तो ज़बरदस्त फिटिंग आती है, ये देखिए, ठीक। इसको आप लंबा कर दीजिए लाइन को ऐसे, ठीक। ये हमारी हो गई सेकंड डॉट। थर्ड डॉट कैसे लगाएंगे, इतना ही जितना आप यहाँ पर लिए हैं ना, 2 में 1 पॉइंट ज़्यादा, उतना ही आप यहाँ पर लें, 2 में 1 पॉइंट ज़्यादा, और यहाँ से आधा इंच ऊपर ऐसे, ठीक, ऐसे यहाँ पर निशान लगाए। अब यहाँ पर कमर नाप लीजिए। कमर है 34 इंच, तो यहाँ पर आप इस तरह से नाप लें, जैसे यहाँ पर है 3.25 इंच, कितना है 3.25। यहाँ पर जब हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते तब यहाँ पर हम इस तरह से इसको ऊपर करते, लेकिन हम बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर क्यों करेंगे भाई, नीचे करेंगे, ये तो यहाँ पर सीधा रहेगी ही, ठीक। यहाँ पर इसीलिए कई लोग यहाँ पर यहीं से कर्व दे देते हैं, तो यहाँ पर नहीं देना है आपको, क्योंकि ये बेल्ट वाली ब्लाउज नहीं बन रही है। तो पहले यहाँ पर नाप लीजिए, यहाँ पर 3.25 इंच आ रही है, 3.25 इंच पर यहाँ रख दीजिए। उसके बाद कमर है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दीजिए ऐसे, ठीक। ये अब यहाँ से आप ये जो कमर है, यहाँ से आप ये जितना है, ये कितना है, मान लीजिए ये 1 इंच है, ठीक, 1 इंच है ही ये, तो यहाँ पर हम 1 इंच कम से कम यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे। लाइन नहीं खींचना है इसको, यहाँ पर निशान लगा दिए, ये है डॉट के लिए, यहाँ से ऊपर और यहाँ से इस तरह से 1 इंच, ठीक। तो अब ये हो जाएगी हमारी थर्ड डॉट, ये ठीक। अब यहाँ पर हम गला नाप लेते हैं। गला हमारी ओपन होगी 6.5 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये कितना है 3 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा दें। अब यहाँ पर क्या करना है गाइस, ये जो हमारी डॉट यहाँ पर कैसे लगेगी इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारी डॉट इस तरह से,
यहाँ पर आके मिलेगी ऐसे, ठीक ऐसे। या फिर आप यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हैं। ये कैसे आया है, ऐसे यहाँ पर आएगा और ये ऐसे। अब यहाँ पर पीछे के पल्ले को रखें, कैसे रखना है इसको, यहाँ पर ऐसे रखें, आर्म होल को मिलाएं, उसके बाद यहाँ पर ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से ऊपर देखते हैं कितना है, ये आ गई यहाँ पर 18.25 इंच। अब नीचे से ऐसे करके नाप सकते हो आप, ऐसे यहाँ से 4 इंच, 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दीजिए। क्या किए हैं, यहाँ से जितना है ना यहाँ उतने ही हम इधर निशान लगा दिए हैं और इसको हम खींच लेते हैं लाइन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3.25 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा दीजिए। 2 पॉइंट कम कर दिए हैं, यहाँ से नापे तो 3.25 इंच आया, तो यहाँ पर हम 3 इंच ले लिए। अब यहाँ से नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आ रही है 5.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे। इधर कहाँ कितना आ रही है, यहाँ पर 5.5 इंच में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे। थोड़ा सा ये तिरछा रहता है तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिटिंग आती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर इस तरह से इसको थोड़ा सा उठाकर इस तरह से 90 डिग्री का कोण या फिर आधा इंच का यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि सामने का ये जो पल्ला है ना, पेट काफ़ी निकली रहती है लेडीज़ों की, तो यहाँ पर काफ़ी निकली हुई रहती है पेट, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको, ठीक काट देते हैं इसको। काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, का पेट निकला रहता है तो सिकुड़ कर को तो वक्ष के नीचे ये घुस जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको रखे हैं। अब हम यहाँ पर कमर को नापेंगे, कैसे नापना है ये देखिए, कमर को हम कैसे नापेंगे, पहले इसको नापें। अब यहाँ पर कितना आ रही है 3 इंच, ठीक,
तो 3 इंच को हम यहाँ रख देंगे और कमर हमारी कितनी है 8.5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा दीजिए ऐसे 8.5 इंच पर। अब इसको यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे, ठीक। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर समझते हैं हम, कहाँ पर, यहाँ पर। अभी जैसे देखिए ये जो डॉट है इसको हम जब सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से इसको देंगे यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर कैसे गड्ढा बन रही है, यहाँ पर इस तरह से इस डांट को हम देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर गड्ढा बन रही है। देखिए इस तरह से आकर के यहाँ पर गड्ढा बन रही है। तो इस गड्ढा को हम कैसे समाप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन देंगे। कहाँ, यहाँ पर 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन। आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ तो सिलाई मार्जिन देना ही था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताई हूँ कि यहाँ पर हम 1.25 इंच क्यों लिए हैं। तो 3 पॉइंट ये हो गई और 3 पॉइंट यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए चौड़ा है ना, यहाँ पर हम 3 पॉइंट दिए हैं लेकिन ये बीच का भाग चौड़ा है। अब कटने के बाद वो सीधा कैसे होगा देखेंगे। तो हम इसको अब कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस डॉट को लगाकर देखिए, ये देखिए सीधी हो गई यहाँ, ये देखिए अब ये लाइन यहाँ पर सीधी दिख रही है। जबकि पहले क्या हो रही थी, अगर इसको हम यहाँ पर बराबर रख देंगे, इसी के बराबर यहाँ पर रख देंगे, तो ये यहाँ पर काफ़ी गड्ढा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इधर कम से कम हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे, ज़्यादा नहीं देना है आपको। ये है, हो गई हमारी फिक्स लाइन। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको यहाँ पर ऐसे हमारी सिलाई आएगी। यहाँ पर नोक नहीं बनाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम जितना भी सिलाई दाब में दबाते हैं उतने ही यहाँ पर कटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप काट लीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है बैक साइड और फ्रंट साइड की। आप सभी लोगों को अगर समझ में आई है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।